पौराणिक काल में द्वितीय के पुत्र महाबली हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी के वर से सशक्त होकर संपूर्ण त्रिलोक को जीत लिया। वो दैत्य इंद्रपद का भोग करता था। वो महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वो स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था और वो असुर स्वयं ही संपूर्ण यश भोगों को भोगता था। उसके भय से देवतागण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति हुआ। वो अपने अभीष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस हिरण्यकश्यपु की ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्ध गण तो बाजे बजाकर उसका योगदान करते थे और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार किया करते थे, तथा वो असुर राज वहां स्फटिक एवं शिला के बने हुए महल में, जहां अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ मगपान करता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र भी था। वो बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वो धर्मात्मा बालक गुरुजी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय मगपान में लगे हुए थे। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद को उठाकर पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा, वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसको सुनाओ। तब पिता की बातें सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरे मन में जो भी मैंने अभी तक सीखा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। फिर प्रहलाद ने पहले भगवान श्री हरि को प्रणाम कर वेदों का ज्ञान सुनाना आरंभ किया और ये सुन हिरण्यकश्यपु क्रोध से लाल हो गए और गर्जना करते हुए प्रहलाद के गुरु से कहने लगा, रे दुर्बुद्धि, ये क्या है? तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विरुद्ध शिक्षा दी है। तब प्रहलाद के गुरु बोले, हे दैत्यराज, आपको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका पुत्र मेरी दी हुई शिक्षा आपको नहीं सुना रहा। गुरु की बातें सुन हिरण्यकशिपु ने कहा, पुत्र प्रहलाद, बताओ तुमको मेरे विरुद्ध ये शिक्षा किसने दी? तब प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, इस सृष्टि में भगवान विष्णु ही संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सीख दे सकता है? फिर क्या था? प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु गर्जना करते हुए बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मेरे सामने बारंबार बखान करता है वो कौन है? फिर प्रहलाद विनम्रता पूर्वक बोला, पिताश्री, जिसका योगी गण ध्यान करते हैं तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप है, वो परमेश्वर ही विष्णु है। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, रे मूर्ख बालक, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तुम मृत्यु के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बोल रहा है। उसके बाद मित्रों प्रहलाद ने कहा, तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? प्रहलाद के मुख से ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वो बोले, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिसके वश में आकर ये ऐसे अमंगल वचन बोल रहा है? इसके बाद प्रहलाद बोले, पिताजी, ये विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं है बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। वे स्वर्गामी तो मुझे, आप सबको, समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। अपने पुत्र की बातें सुन हिरण्यकशिपु ने गर्जना करते हुए कहा, इस पाप को यहाँ से तुरंत निकालो और गुरुजी, यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को न जाने किसने मेरे विरुद्ध कर दिया है। मित्रों, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के ऐसा कहने के बाद दैत्यगण प्रहलाद को गुरुजी के यहाँ ले गए और वहां गुरुजी की दिन रात भली भांति सेवा करते हुए विद्या अध्ययन करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को फिर से अपने दरबार में बुलाया और कहा, पुत्र, आज कोई कथा सुनाओ। फिर प्रहलाद ने कहा, जिनसे प्रधान पुरुष और ये चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। अपने पुत्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे ये बड़ा दुर्मात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से ये तो अपने कुल के लिए अग्नि के समान हो गया है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के ऐसा कहने पर हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़े। तब प्रहलाद ने कहा, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु ने तो शास्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र ही स्थित हैं। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों को मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। पर प्रहलाद के ऐसा कहने पर दैत्यगण यहीं नहीं रुके और उन दैत्यों ने विष्णु भक्त प्रहलाद पर शस्त्रों से हमला करना शुरू कर दिया।
लेकिन प्रहलाद के शरीर पर उन अस्त्रों के आघात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देख हिरण्यकशिपु ने कहा, रे दुर्बुद्धि, अब तो उस विष्णु की स्तुति करना छोड़ दे, जा मैं तुझे अभय दान देता हूँ। पिता की बातें सुन प्रहलाद ने कहा, पिताजी, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय में स्थित रहते हुए मुझे भय कहाँ रह सकता है। ये सुन हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे सर्पों, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटकर शीघ्र नष्ट कर दो। ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विषधर तक्षक आदि सर्पों ने प्रहलाद के समस्त अंगों पर काटना शुरू कर दिया, किंतु उन्हें तो श्री कृष्ण में आसक्त चित्त रहने के कारण भगवान स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई सुधि नहीं हुई। सर्पों ने कहा, हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ें टेढ़ी हो गई, मढ़ियां चटकने लगी, फनों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी, इसलिए कोई और कार्य बताइए। सर्पों की बातें सुनकर हिरण्यकशिपु ने कहा, हे सर्पों, तुम सब अपने संकीर्ण डेंटन को मिलाकर मेरे शत्रु द्वारा मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे अरणि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला देता है, उसी प्रकार कोई जिससे उत्पन्न होता है उसी के नाश करने वाले हो जाते हैं। दैत्यराज की बातें सुनकर सर्पों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रौंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दंत उनके वक्ष स्थल से टकराकर टूट गए। तब उन्होंने पिता से कहा, ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दंत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है, ये तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और कलेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। अपने पुत्र की बातें सुनकर हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ, दैत्यगण तुम अग्नि चलाओ और हे वायु, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे इस पापी को जला डाला जाए। तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। ये देख प्रहलाद जी ने कहा, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी ये अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं, मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हों। यह देख पूरे क्योनि हित ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु से कहा, हे राजन, अपने इस बालक के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके पुत्र को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे ये विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती ही है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी ये विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार ना टलने वाली कृत्य उत्पन्न करेंगे। अब अपने पुरोहित के कहने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरुजी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ाने के बाद दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। उधर प्रहलाद के पिता को जब उपदेश के बारे में पता चला तो उसने अपने रसोइयों को बुलाकर कहा, हे दैत्यों, ये मेरा दुष्ट और दुर्मति पुत्र है, औरों को भी कुमाग्र का उपदेश देता है, अतः तुम सभी शीघ्र ही इसे मार डालो। तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिलाकर दो और किसी प्रकार का सोच विचार न कर उस पापी को मार डालो। तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को विष दे दिया, परंतु विष खाने के बाद भी मित्रों प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। ये देख दैत्यगण घबरा गए और दौड़े दौड़े हिरण्यकशिपु के पास जा पहुंचे और कहने लगे, हे राजन, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत तीक्ष्ण विष दिया था, लेकिन आपके पुत्र प्रहलाद को तो कुछ भी नहीं हुआ। ये सुन हिरण्यकशिपु ने सभा में उपस्थित पुरोहितों से कहा, मेरे दुष्ट पुत्र को नष्ट करने के लिए कुछ उपाय करो। तब सभी पुरोहित प्रहलाद के पास गए और बोले, हे वत्स, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हें देवताओं से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं और तुम भी ऐसे ही बनोगे, इसलिए तुम विष्णु की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओं के परम गुरु भी हैं। पुरोहितों के मुख से ऐसी बातें सुनकर प्रहलाद जी ने कहा, हे महाभागगण, आप सही कह रहे हैं। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीचि का ये महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी है, ये भी मैं जानता हूँ। एवं पिताजी परम गुरु हैं और पूजनीय हैं, किंतु आपने जो ये कहा कि मुझे देवताओं से क्या प्रयोजन है, ये कथन किसी भी तरह सही नहीं है, क्योंकि उन देवताओं से ही दक्ष, मरीचि, ऋषि मुनि को धर्म कर्म की प्राप्ति हुई है। उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्राप्त किया है। अतः संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, ज्ञान और कर्म तथा मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल
श्री हरि की आराधना ही उपार्जनीय है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। सबके अंतः कारणों में स्थित एकमात्र वे ही संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता, पालक और संहारक हैं। वे ही भोक्ता और भोज्य तथा वे ही एकमात्र जगदीश्वर हैं। हे गुरुगण, अगर मैंने बाल्यावस्था में यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। प्रहलाद की ऐसी बातें सुनकर पुरोहित गण क्रोधित हो उठे और बोले, अरे बालक, हमने तो ये समझकर कहा कि तू फिर ऐसी बात ना कहेगा। तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हम लोग ये नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। रे दुर्मत्ते, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोह माया आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्य उत्पन्न करेंगे। तब प्रहलाद ने बोला, कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है? शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनके शुभाशुभ गतियों के साधन हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर पुरोहितों ने क्रोधित होकर एक पुरोहित ने प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्ष स्थल में लगते ही वो तेजोमय त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय में निरंतर अक्षुण्ण भाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उसमें लगने से वज्र के भी टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। त्रिशूल की तो बात ही क्या है। जिन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर वार किया था, वो सभी खुद उस त्रिशूल के वार से नष्ट होने लगे। ये देख प्रहलाद जी श्री कृष्ण से उन्हें बचाने की प्रार्थना करने लगे। फिर कुछ देर बाद प्रहलाद के स्पर्श करने पर वे सभी पुरोहित जीवित होकर उठ बैठे। फिर कहने लगे, हे वत्स, तू तो बड़ा श्रेष्ठ है। उसके बाद पुरोहितों ने सारा समाचार हिरण्यकशिपु को आकर बताया। पुरोहितों के मुख से ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु ने तुरंत प्रहलाद को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र प्रहलाद, तू तो बड़ा प्रभावशाली है। तेरा ये चमत्कार मंत्र विदित है या स्वाभाविक है? पिता की बातें सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरा ये प्रभाव ना तो मंत्र विदित है और ना ही स्वाभाविक है, बल्कि जिसके हृदय में श्री हरि का निवास होता है उसके लिए ये सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचता, उसका कभी बुरा नहीं होता। पुत्र प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा और अपने सैनिकों से बोला, ये बड़ा दुरात्मा है। इसे इस 100 योजन महल से नीचे गिरा दो, जिससे ये इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से टकराकर इसके अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाएं। अब अपने राजा का आज्ञा पाते ही दैत्यों ने प्रहलाद को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। ये देख हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई तरह से मारने का प्रयत्न किया और जब प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका को वरदान में एक चादर मिला था, जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। फिर उसने होलिका से प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने को कहा। उसके बाद चिता सजाई गई। फिर उस चिता पर होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। उसने स्वयं चादर ओढ़ रखी थी। चिता में अग्नि लगा दी गई, परंतु उसके बाद हवाएं जोर से चलने लगी और चादर होलिका के शरीर से हटकर प्रहलाद को ढक दिया और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। और तभी से मित्रों होलिका दहन का प्रचलन शुरू हुआ। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको होलिका दहन की ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।